बाप ने पूछा कि फातिमा कैसे आई? कहा अली से नाराज होकर के आई, अली से खफा होकर के आई। तो बाप ने कहा कि बेटी याद रखना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर आओगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अपने शौहर को नाराज मत करना, वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर तुमने अपने शौहर को नाराज किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी। रुखसती का मौका है। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी हिफाजत कैसे मैं कर सकती हूँ? कहा बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये शौहर के नाक की हिफाजत। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये शौहर के कान की हिफाजत है। बेटी घर में अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आँख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना, अटीचर फटीचर मत रहना। शौहर जब घर में रहे बन सवर करके रहना, आँख में सुरमा लगाना, वजू करके रहना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, ताकि आँख से जब तुम्हारा शौहर तुमको देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो सब लोग रोते, लेकिन जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो सब लोग सवाल करते हैं। सारे घर की औरत जमा हो जाती है और उससे पहला सवाल करती है बेटी शौहर कैसा था? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। उसके बाद सवाल पूछा जाता है बेटी ससुर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल होता ससुराल कैसी थी? तो माशाअल्लाह। उसके बाद कहा जाता बेटी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू उस बला कुट्टा। तो माँ को अंदाज़ा हो गया कि बेटी को ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं। अब माँ ने कितने खूबसूरत अंदाज में बेटी को तालीम दिया। अल्लाह सबको ऐसी होनहार माँ नसीब फरमाए, सबको ऐसी होनहार बेटी नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल से जवाब से पता चला कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, मेरे अपने बेटे से निकाह करा करके मैके से ससुराल ले गई। कहा बेटी बस अब रुक जाओ, उस सास का एहसान तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुमको अच्छा ससुर मिला, इसलिए अच्छी ससुराल मिली, इसलिए अच्छे शौहर मिले। बेटी अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको कुछ नहीं मिलता। सास को दुश्मन मत समझना, सास को मुसीबत मत समझना। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। जा जा बेटी अज ससवार कुजिया के रही हो बटिहा प्यार। जा जा बेटी अज ससवार कुजिया के रही हो बटिहा प्यार। मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखिया पैर। रोज पढ़िया बेटी कुरान, रोज करिया ताज़ा ईमान। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में।
सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोच रहे हैं कि छुट्टी हो गई, हम आपका पीछा छोड़ने ही वाले नहीं जब तक ये जलसा दुआ पर मुकम्मल ना हो जाए। खैर जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2 पैगाम तक बाकी रह गया। 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। दिल से आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आप जिस हाल में हैं उसी हाल में बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है ये जाने आने वाले वो पेशाब पखाने के तकाजे से जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए। नहीं निकल जाइएगा, 9-11 हो जाइए, जलसा ख़राब हो जाएगा। वरना ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का पैगाम, 5 मिनट का पैगाम, 2 पैगाम ख़त्म हो रहा है, जल्दी से निकल रहा। ध्यान से सुनिएगा। जब मैके से ससुराल में बीवी आती है तो दुपट्टे की हवा से आदमी कैसे बदलता दिखाने के लिए जा रहे हैं। कभी बीवी की तरफदारी करता है तो माँ बाप पर सितम ढाता है, कभी माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाता है। ये भी गुनहगार, वो भी गुनहगार। माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाले वाले भी गुनहगार, और बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम ढाने वाले भी गुनहगार। 2 पहलू पर आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है, जल्दी से मुकम्मल हो रहा है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दस्तरखान आया, दस्तरखान आया, दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खाने लगा, मज़ा नहीं आ रहा तो माँ को डांट रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई लेकिन तुमको सालन बनाने के लिए अभी तक नहीं आया। माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा है? तेरी बीवी ने बनाया। कहा वाह माँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कितना मज़ा ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है। तो माँ ने कहा कि तू 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मैके से ससुराल बेटी आई, शौहर को सामने बिठा करके कह रही है कि कान में एक बात कहना चाहती हूँ। तो शौहर सोचा कि कौन सा कलमा पढ़ाना चाह रही है। कहा कान लाइए, मैं प्राइवेट में बोलना चाहती हूँ। सोचा कि पहली बीवी है, फरमाइश है, क्या है सुन लेते हैं। कान जो बढ़ाया तो कान में कहा कि देखिए मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, माँ बाप के घर को छोड़ करके आ रही हूँ। क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये कहता सुभान अल्लाह, क्यों नहीं। किराए के मकान में माँ बाप को डाला, बीवी को अपने घर में लेकर के रहने लगा। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही, ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, चुपचाप कुछ नहीं मगरमच्छ बना हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। जब सुनते 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 पक गया, आजिज आ गया, तो पा करके कहता है कि तू तो बीवी है, तेरा रिश्ता बहुत नाजुक है, काश के तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। समाज को बिल्कुल आईने की तरह मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। यह बगल में चाइना है, जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी चली गई, दूध पीता बच्चा भी चला गया। 10 दिन के बाद मलबा हटाया गया तो माँ भी जिंदा निकली, बच्चा भी जिंदा निकला। अब प्रेस वाले ये देख रहे हैं, चैनल वाले कितने, इससे ज़्यादा 100 चैनल वाले आ गए। उस माँ से पूछने लगे कि तेरा जिंदा रहना ये भी अजीब है, लेकिन इससे ज़्यादा अजीब ये है कि तेरा दूध पीता बच्चा बगैर दूध के मलबे के नीचे 1 हफ्ता कैसे जिंदा रह गया। अब उस माँ का इंटरव्यू आपको सुना रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम मत ढाइए, वरना अल्लाह जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना देगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। उस माँ का इंटरव्यू है कि जब तक मेरे पेट में पानी रहा, जब तक मेरे पेट में दाना रहा,
दूध आता रहा, मैं अपने बच्चे को पिलाती रही, लेकिन जब मेरे पेट का दाना पानी ख़त्म हो गया, दूध उतरना बंद हो गया, मेरा बच्चा प्यास के मारे, भूख के मारे रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने बच्चे को बचाऊं तो कैसे बचाऊं, लेकिन अचानक जहन में आया कि मुझे दूध नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रगों में दौड़ने वाला खून तो मौजूद है, मैं खून पिला करके खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। मैंने उंगली को छीला, खून निकलने लगा, अपने बच्चे को पिलाने लगी। 5 उंगलियों को मैंने जख्मी किया और खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा लिया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। खूने जिगर पिलाने वाली माँ को अगर आप रुलाएंगे तो अल्लाह का अर्श हिल जाएगा, जन्नत जैसे घर को अल्लाह जहन्नम बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी की तरफदारी में माँ बाप पर सितम नहीं ढाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, रह ले बचपन से अब तक गवार बेटा, रह ले बचपन से अब तक गवार बेटा, माय बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माय बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माय बाप रकुरता छो फट्टा मगे, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटांग, माय बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। इंशाअल्लाह किसी को रुलाएंगे, किसी को हंसाएंगे, हाथ उठा दीजिए। समझ में आ रहा, ये 50-50 है, आधा कन्या के मामू आधा दूल्हा के मामू। ध्यान से रखिएगा, आखिरी पैगाम जल्दी से निकल रहा है। एक पहलू तो आ गया कि बीवी की तरफदारी में लोग माँ बाप पर सितम ढाते हैं, ये बहुत बड़े गुनहगार हैं, लेकिन ये उससे कम बड़े गुनहगार नहीं हैं जो माँ बाप की तरफदारी में बीवी पर सितम ढाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक अखबार निकलता था, अखबार दक्कन, 1989 में वो अखबार निकला और उसने रिपोर्ट दिया बिल्कुल जैसा निकल रहा आपका। आखिरी पैगाम है, आपको मैं जल्दी से इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कल आपका जलसा बड़ा होगा, लंबा होगा और मुकम्मल होगा। आज अगर आप थक जाएंगे तो कल का जलसा आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए आप जल्दी से आपको हम निकाल लें, और अगर आप ज़्यादा सुनाएंगे तो हमारा